गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज हम शुरू करते हैं 90 डिग्री से ऊपर का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हम वैल्यूज़ कैसे निकालें, कोई अगर एंगल है तो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कब हम पॉजिटिव लेंगे एंगल को, कब हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। पिछले वाले वीडियो में सब दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। और हार्डली जो है 10-15 मिनट में आप पूरा इंटरमीडिएट तक का पूरा आप निकाल सकते हो, 90 प्लस से लेके इनफाइनाइट तक। और कंपटीशन के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11-12 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में पूरा आता है सब, खास करके सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। बस थोड़ा सा 15 मिनट केवल जो है पेशेंस रखिए। चलिए, कल हम लोग जो है ये बात कर रहे थे जो पिछले वाले वीडियो में कि हम जो है कब पॉजिटिव लेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा एंगल का डायरेक्शन तो हम उसको जो है ऐसे, अगर इधर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर इधर की तरफ आ रहा है क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये हमारा कन्वेंशनल है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक जो है केवल आप एक ग्राफ अगर सीख लेते हैं, सारा का सारा 5 मिनट में हल हो जाएगा, कितना भी बड़ा एंगल हो। आप जरा से एक साइन को देख लीजिए, जो आप लोगों ने उसमें 10th में हम लोग निकाले थे कि अगर साइन है तो 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती थी। ये एंगल है, अगर इधर 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90, तो इसको 0 की वैल्यू 0 आया था, 30 की वैल्यू आई थी आपकी 1/2, ये हम लोग निकाले हुए हैं। 1/√2 हो गया, ये √3/2 हो गया, और ये 90 का आपका हो गया 1। काश का अगर हमने देखा था कि अगर थीटा की वैल्यू, ये थीटा है, थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो इधर उल्टा हो जाता था, 1/1 और √3/2, 1/√2, और ये हो गया आपको 1। tan का भी इसी लगे हाथ लिख देते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। tan का अगर 0 की वैल्यू 0 आई थी, इसको डिवाइड कर दो, साइन अपॉन काश ही तो tan होता है, इसको डिवाइड करोगे तो 1/√3 बचेगा। ये आपका हो जाएगा 1 के √3, और यहाँ पे 0 था तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब हम इसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका अगर कोई 360 डिग्री एंगल है, चलो मैं इसे बड़ा थोड़ा बना देता हूँ। ये 360 डिग्री एंगल है, मतलब पूरे जो है किसी पॉइंट के अराउंड जो है 360 डिग्री एंगल बनाता है, ये हमारा मान लिया गया है। तो इसके अगर मैं 2 पार्ट करूँ तो 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसके अगर मैं 2 और पार्ट कर दूँ, वाई भी खींच दूँ तो 90 डिग्री ये हो गया, 90 ये हो गया, मतलब 0 to 90 आपका ये हो गया, 90 to 180 ये हो गया, 180 to 270 ये हो गया, और 270 to 0 या 360 दोनों एक ही है, 360 बाकी में पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चौथाई। ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। जरा से इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक 2 ग्राफ बना रहा हूँ, उसको अगर आप जान लीजिए ना तो कभी भी किसी भी क्लास में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए बस। चलो यहाँ पर मैं एक साइन का बना देता हूँ, एक कास का बना देता हूँ, तो tan इनवर्स अपने आप आ जाएगा। फिर मैं साइन का ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ और एक कास का, इसी तरह से आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए, बस पूरा हो जाएगा। साइन की वैल्यू जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम 0 से 90 तक हम जाएंगे तो पहले साइन 0 0 1/2 1/√2, अब √2 थोड़ा और वैल्यू बढ़ गई 1.414, तो ज़्यादा वैल्यू बड़ी हो जाएगी, √3/2 और बड़ा हो गया 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसका 90 डिग्री पर मिलता है। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बनाते हैं पहले। इसमें ये इतना हो गया,
इसका मतलब कि 90 डिग्री जो आपका है यहाँ पर है साइन के लिए। 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैक्सिमम वैल्यू को रिटेन पाने के बाद अभी क्या होगा, उससे ज़्यादा तो आगे बढ़ नहीं सकता, तो ये फिर डाउन होगा। तो डाउन होगा तो आपको चलिए ऐसे आ गया, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बना और ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब नीचे की तरफ देखिए, इधर से आ रहा है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, वाई एक्स इसके एक्स एक्सिस नीचे की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस अगर है तो ये ऐसे आपका। चलो मैं एक ही केवल वेव बना रहा हूँ, एक साइन वेव बना दिया। ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। आप इसको चाहे उठा के इसमें अगर रख दीजिए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए जरा सा, साइन के केस में क्या हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है। तो इसमें आप लिख दीजिए, फर्स्ट में क्या हो गया, इसमें साइन की वैल्यू प्लस है, इसमें भी साइन की वैल्यू प्लस है। इसमें क्या हुआ, साइन की वैल्यू आपकी नेगेटिव है और इसमें भी साइन की वैल्यू नेगेटिव है। ये समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। यहाँ देखकर एक्स के ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, इसके नेगेटिव लेते हैं। अब कास का भी बना देते हैं। कास में आप देख रहे हैं कि जहाँ 0 डिग्री जहाँ है, इधर आपका डिग्री है, एक्स एक्सिस पर हमने एंगल ले रखा है, ये एंगल है, इधर हमने एंगल ले रखा है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस के लिए हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये वैल्यूज है इसकी वाई एक्सिस पर। चलिए कास को खींचते हैं। कास में क्या है, 0 पर आपका 1 है। चलिए हम ये 0 डिग्री है तो 1 है, मतलब मैक्सिमम ये आपका 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री हो गया। और 90 पर आप देख रहे हैं इसका 0 है, ये आपका यहाँ पर 0 हो गया, 90 इसका मतलब हो गया। अब ये नीचे की तरफ अब जाएगा, बस इतना आप खींच लीजिए, आपका सारी समस्या हल। ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, ये हो गया आपका 180 और इधर हो गया 270 और इधर हो गया कि यहाँ कंप्लीट होता है 360 डिग्री। पाई में आप बदल सकते हो, 360 को 2 पाई हो गया। अब इसी में आप देख लीजिए पूरा सारा कुछ। अच्छा tan का अगर करना है, चलो उसको बात बता देता हूँ। यहाँ पर पहले कास का लिखते हैं। कास की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यही दो ग्राफ आप केवल बनाना सीख लीजिए, एकदम आसान सा है, सब कुछ आ जाएगा, कहीं कंफ्यूजन होगा ही नहीं। फर्स्ट में कास की वैल्यू क्या है आपकी, प्लस है। सेकंड में देखिए, सेकंड यहाँ पर है, इसमें कास की वैल्यू आपकी नेगेटिव है। थर्ड में कास की वैल्यू नेगेटिव है और फोर्थ में कास की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में पहुंच गई है। ध्यान रखना इस चीज का। अब जरा सा tan का देख लो भैया, बड़ा आसान है। tan का देखो जरा सा, फर्स्ट में tan का, tan इक्वल टू साइन अपान कास, तो प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्लस ही आएगा, इसका मतलब फर्स्ट में क्या हो गया, प्लस। सेकंड में देखो, प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस, इसका मतलब कि tan जो है सेकंड वाले में माइनस होगा। थर्ड में दोनों माइनस है, डिवाइड करेंगे तो प्लस, इसमें tan की वैल्यू आएगी प्लस, और इसमें क्या होगा, 270 से 360 में tan की वैल्यू आएगी, माइनस को प्लस से डिवाइड करें तो भी माइनस आएगा। बस अब आपको पूरा जो है इसी ग्राफ से सारा कुछ आपको हो गया। तो पहले तो ये हो गया कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, तो ग्राफ आप केवल बनाइए, इसके चक्कर में मत रहिए। अब जो है हम इसमें देखेंगे कि जैसे हम कोई मान लीजिए ले लेते हैं, जैसे हम मान लो निकालना है साइन 120 की वैल्यू। इसमें आप दो चीजें आप ये देख रहे हो कि जो साइन 30 की वैल्यू है वही कास 60 का भी वैल्यू है। देखो इसका आ गया 1/2,
1/2 0। जो sin 30 है, यहाँ ध्यान से देखिए, sin 30 1/2 है और cos 60, मतलब कि sin 30 इज इक्वल टू cos 60, दोनों आपकी बराबर हैं 1/2 के। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि sin 30 इज इक्वल टू cos 60 हम लिख सकते हैं -90 - 30। इसको एक जनरलाइज अगर फॉर्म आप दोगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 - थीटा। यहीं से आता है, कोई बहुत बड़ा इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें दो चीजें आप याद कर लीजिए। इस सर्किल मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, पूरा हो गया होगा आपका। इस ग्राफ से सारा समझा देंगे, या कहीं और मैं इसको लिखता हूँ। चलिए, इतना थोड़ा सा मैं इसको कर रहा हूँ, हमको थोड़ी सी जगह चाहिए, बस इतने सो जाएगा। एक इसमें दो चीजें आप याद कर लीजिए, बड़ा आसानी से सब कुछ हो जाएगा। एक तो अगर 90 ± थीटा अगर आप लिखते हो किसी भी एंगल में, अभी मैं समझाता हूँ कैसे लिखते हो, या 270 90 हो या 270 ± थीटा हो, मतलब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा हो, उस केस में क्या होगा, इन दोनों केसेस में साइन की जो वैल्यू होगा, साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा आपका कास थीटा में। अभी समझाता हूं मैं आपको। साइन कास में टैन थीटा ये कन्वर्ट होगा आपका काट थीटा में। अगर काट थीटा है तो साइन थीटा टैन थीटा बन जाएगा। थर्ड आपका है सेक थीटा, ये कन्वर्ट होगा कासेक में। अब इसके अलावा अगर आप कोई सेलेक्ट करते हो, मान लो 180, ध्यान से इसको बस इतना ही आप करना है, कुछ पूरा इंटर का आप कर ले जाओगे। 180 प्लस माइनस अगर थीटा आप सेट करते हो, या 360 प्लस माइनस थीटा करते हो, इन दोनों केसेस में नो चेंज, मतलब साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा और कास थीटा का कास थीटा ही रहेगा। इतना आप केवल नोट कर लीजिए, बाकी ग्राफ और ये दोनों बस हो गया आपका। अब देखिए, जैसे हम ये करने जा रहे हैं, इसको हम पूरा खत्म करते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन, जैसे कोई सर ने पूछा मान लो आपसे कि आप बताओ भैया साइन 120 की वैल्यू हमको बताओ कितना होगा। अब ये 90 डिग्री से ऊपर है, तो इसको इसी क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख लीजिए। जैसे हम साइन 120 डिग्री सपोज करो, तो अब साइन 120 लिखने का मतलब क्या है कि इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। देखो, हम दो तरह से सॉल्व करना है, दोनों का आप देख लो। एक तो हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30, तभी 120 होगा, मतलब क्वाड्रेंट की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए अगर 90 से ऊपर बढ़ा तो। और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, साइन अगर 180 के फॉर्म में लिखें तो 180 में से अगर मैं 60 घटा दूं तो भी 120 बचेगा। अब यहाँ पर अपना दिमाग लगाओ, देखो 90 + थीटा में साइन चेंज हो रहा है कास में, हम यहाँ लिख देंगे कास 30 हो गया। साइन ये 180 - 60, 180 चाहे प्लस हो थीटा या माइनस हो तो नो चेंज हो रहा है, मतलब ये आपका साइन ही रह जाएगा, साइन 60 रह जाएगा, ये हो गया। अब कास 30 की वैल्यू √3/2, इससे भी हो गया, साइन 60 मतलब √3/2। अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये हम जो देख रहे हैं ये कौन से क्वाड्रेंट पड़ रहा है। 180 कहाँ पड़ेगा, ये 0 हुआ, 90 हुआ, 180 हुआ, इसका मतलब कि ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, ये जो है 360। तो आपको 120 डिग्री कहाँ पड़ेगा, 120 पड़ेगा इसके सेकंड में। तो सेकंड में हमको ये देखना है कि साइन इसकी वैल्यू देखना है, इसकी वैल्यू कहाँ पड़ेगी, नहीं जिसका देखने लगे काश उसका, इसी को ओरिजिनल का जिसका हमको क्वेश्चन दिया है। तो 120 जो है हमारा पड़ रहा है सेकंड में, इसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो, प्लस √3/2, ये भी वही हो गया। इसमें आपको इसका नहीं देखना है, यहाँ देखना है, ये हो गया पॉजिटिव वाले। अब किसी चीज का आप निकालना चाहो निकाल लो। चलो एक मैं और देता हूँ थोड़ा बड़ा,
कि मान लीजिए आपका 360 से ही बड़ा हो, चलो 750 हम देते हैं, साइन 750 इसका हमको वैल्यू निकालना है। अभी मैं नेगेटिव भी बता दूंगा। तो जैसे ही 360 से बड़ा हो तो सबसे पहले क्या करो आप, इसको 360 से भाग दे दो। तो 750 को अगर हम डिवाइड करेंगे 360 से तो 2 बार जाएगा, 720 हुआ है, 30 डिग्री बचा। तो यानी कि साइन 750 को लिख सकते हो साइन 2 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री, ये लिखेंगे। तो अब इसमें जो है 2 इंटू 360, ये 360 की मान मतलब 0 एंगल के टर्म में। अब ऐसा नहीं कि इसमें 360 बराबर 0 होता है हर जगह, जहाँ एंगल पड़ता है वहाँ पे 360 और 0 दोनों बराबर है। तो ये हो गया आपका साइन 360 मान मतलब 0 डिग्री, ये भी है। तो जब 2 में 0 से गुणा करो 0 हो जाएगा, खत्म पूरा। तो बचा क्या, साइन 30। अब आपको इसी साइन 30 का मान देखना है। तो साइन 30 1/2 लिख दिया, आंसर हो गया। साइन 30 कहाँ पड़ेगा, फर्स्ट वाले में पड़ेगा, लिख दिया। हमारे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। और एक आध कहो देते हैं, या चलो हो गया, मतलब लगाओ अपना कमेंट डालो अगर नहीं जान समझ में आ रहा है। अब एक और इसमें हम दे देते हैं, नेगेटिव वाला क्या करें हम। जैसे मान लो कि आपको निकालना है साइन, चलो -120 दे देते हैं। अब देखो एक बड़ा आसान सा है, आप 0 माइनस x करते हो तो आपका माइनस एक्स ही तो आता है, मतलब माइनस एक्स अगर लिखा हुआ है, -120 लिखा है तो 0 माइनस लिख सकते हो। और एंगल के केस में 0 बराबर 130 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों बराबर होते हैं पूरे कंप्लीट साइकिल। तो ये हो गया आपका साइन कितना 360 हम लिख सकते हैं -120। ये हो गया साइन, घटा दो इसमें से 0, 4 में से 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 240 हमको चाहिए। अब इसी का आपको मान निकालना, मतलब अब ये खत्म, -120 का मतलब ये खत्म हो गया। अब साइन 240 में कब को 2 तरह से लिख सकते हो, चाहे इससे निकालो, एक लिख दो आप साइन 240 को आप लिख सकते हो 180 + 60, या इसको लिख सकते हो साइन 270 फॉर्म में अगर लिखोगे तो 270 -30 तभी 240 आएगा। अब यहाँ से आप देखो जो लिखे हुए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। तो हो गया 180 में कोई चेंज नहीं होता है, 180 में नो चेंज, मतलब हो गया साइन 60 सीधा थीटा लिख दो। अब इसमें क्या हो गया 270 वाले में ये ऊपर है, यहाँ पे ये तीनों चेंज होता है, साइन चेंज होता है कास में, इसको आप लिख दो कास 30 हमने लिख दिया। अब इसमें हमको ये देखना है कि जो हमारा 240 है ये पढ़ कहाँ रहा है, इसको देखना है हमको, जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसको नहीं देखना है कि यहाँ साइन देखो, साइन 240 कहाँ है, 180 और 270 के बीच में पड़ेगा। तो ये थर्ड वाले में साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव। यहाँ हमने लिख दिया माइनस साइन, अरे सॉरी, ये 180 पे तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही है, हाँ, तो साइन हो गया आपका ये 60 डिग्री। अब साइन 60 हमको ये देखना है, ये जो 240 वाला किस में पड़ रहा है आपका, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में नेगेटिव, तो थर्ड वाले में नेगेटिव लगा दिए, इक्वल टू हो गया माइनस साइन 60 वैल्यू √3/2, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इसमें भी अब नेगेटिव लगाएंगे 270 के कारण, 240 के कारण ये थर्ड में पड़ रहा है साइन, इसको देखना, ध्यान रखना, नहीं पता लगे काश देखें लोग, तो इक्वल टू माइनस हो गया काश मतलब √3/2। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा पूरा। अगर एकदम क्लियर हो तो ठीक है, आप क्वेश्चन करिए इस पर। अब जैसे और कुछ आते हैं ऐसे कि कुछ आइडेंटिटीज और हैं इंटरमीडिएट में, जैसे साइन
2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा, ऐसे कास 2 थीटा। तो इसमें ना हम क्या करेंगे, जैसे अगर 45 डिग्री हमको मालूम है तो हम उसका हाफ भी निकाल सकते हैं। तो आइडेंटिटी बताऊंगा तो बता दूंगा। बाकी जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं इसमें एक टॉपिक पर बात करना चाह रहा था, उसका नाम है लॉगरिथम्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया है कि हम लोग तो यूपी बोर्ड में पढ़े हुए हैं लॉगरिथम, लेकिन अब पता नहीं क्या सीबीएसई उसी में लगाते ही नहीं है, उसमें कोर्स में ही नहीं है, तो लड़कों को कुछ आता जाता है नहीं। इसका यूज कहाँ कहाँ पे है लॉगरिथम। हम अगला हमारा जो होगा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा उसको। लॉगरिथम इस पर हमारा अगला होगा लघुगणक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब इसका एक तो केमिस्ट्री में पूरा जो है भरा पड़ा है, इंटरमीडिएट में, फिजिक्स में है, मैथ के कैलकुलस में है, पूरा एकदम 25% तो लॉगरिथम ही है। लॉग जिसको आप बोलते हो, और पढ़ाते नहीं इसको। एक जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कोई पावर नापते हो, चाहे ऑप्टिकल पावर हो, जैसे फाइबर में नहीं करते हैं हम लोग ऑप्टिकल पावर, तो उसमें डीबीएम में लिखा रहता है या डीबी में लिखा रहता है, और एक जो साउंड वाली पावर होती है उसको डीबीआई में लिखते हैं। तो ये तीनों चीजें, ये सारी जो है एक्चुअली, जैसे आप ये जानते हो ना कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, जैसे में यहाँ मान लो कोई साउंड जनरेट हो रहा है, इससे हम आगे अगर बढ़ें तो धीरे धीरे साउंड का इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो जो इंटेंसिटी कम होती है, ये सीधा एल्जेब्रिक फॉर्म नहीं होता कि आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हो, ये लॉगरिथम के हिसाब से जो है कम होती है। तो ये लॉगरिथम हम सोच रहे हैं पढ़ा दें, और सारा कुछ जो चीज़ छोटा मोटा है अप्रैल के पहले ख़त्म कर दें, जिससे मैं अप्रैल में सीधा जो है इंटरमीडिएट पर ही फोकस करूं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट पर। तभी और आपका टेक्निकल में आने से पहले पहले मैं आपको डीबीएम, डीबीआई और डीबीयूबी ये सब समझा दूंगा, कैसे लॉगरिथम से हम वैल्यू निकालेंगे। तो फिर आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे ख्याल से लॉगरिथम, इस पर आप जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है आप तुरंत ही हमसे बात करिए, पूछिए, उस पर कमेंट डालिए। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा, नेगेटिव का भी हो गया, पॉजिटिव का भी हो गया, और बड़े एंगल का भी हो गया, जो भी। ठीक है, ओके, गुड नाइट।